राजकुमार बद्रीनाथ और मायावी सुंदरी। भाग 4। सुंदरी ने अपनी जादुई पकड़ और मजबूत कर दी। उसने बद्रीनाथ की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी अस्वीकृति मेरे इरादे नहीं बदल सकती। मुझे बस तुम्हारा वह राजसी अंश चाहिए जो मेरे गर्भ में पलकर इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली दानवराज बनेगा। सुंदरी ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में काले धुएं के घेरे बनने लगे जो बद्रीनाथ के शरीर से उनकी प्राण शक्ति और उनके तेज को खींचकर सुंदरी की ओर ले जाने लगे। वह बद्रीनाथ को मजबूर कर रही थी कि वह अपनी ऊर्जा उसे सौंप दे। बद्रीनाथ का शरीर पसीने से तरबतर था। वह इस मायावी मिलन के दबाव से तड़प रहे थे। सुंदरी उनके और करीब आई। उसकी आवाज गूंजी, एक बार जब तुम्हारा अंश मेरे भीतर समा गया तो तुम चाहकर भी मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। क्या तुम अपने ही बच्चे की मां का वध करोगे? बद्रीनाथ ने दांत पीसते हुए कहा, मेरा अंश कभी किसी अधर्म की कोख में नहीं पलेगा। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को समेटा और अपने भीतर की बची कुची ऊर्जा को एक धमाके के साथ बाहर फेंका। लेकिन सुंदरी ने उस ऊर्जा को हवा में ही पकड़ लिया और उसे अपने शरीर के भीतर सोखने लगी। उसके चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान आ गई। अचानक सुंदरी के पेट पर एक अजीब सी सुनहरी और काली चमक उभरी। उसने विजय के स्वर में कहा, देर हो चुकी है राजकुमार। अंधेरे और प्रकाश का बीज बोया जा चुका है। अब यह कोख एक ऐसे जीव को जन्म देगी जिसके सामने देवता भी झुकेंगे। बद्रीनाथ कमजोर होकर घुटनों के बल गिर पड़े। क्या सुंदरी अपने मकसद में कामयाब हो गई है?